सब भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप गीता ज्ञान प्रथम अध्याय सुने, जो माँ पार्वती भोलेनाथ जी से पूछ रही हैं कि आप एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आप को संसार में सब लोग शिव शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े सब अंगों के शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर भी किस ज्ञान के पवित्र माने जाने हो, यह आप कृपा कर कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में, आप सब भक्त गीता ज्ञान को हृदय में रखें, धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ, और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर आनंद में मग्न थे। इस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंदा और आलस इन पुरुषों को व्यापता है, जो पुरुष तापसी है, फिर आप तो तीनों गुणों में अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, वह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, तुमको निंद्रा आलस नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, इनमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप में ऐसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरा चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थात मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है, तो इसके सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। एक सूत वर्ण प्राणी था, जो चंडालों के कर्म करता था और तेलपन का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिसके वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाए, वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे। उसके खाने पीने का भी खबर नहीं लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दे,
डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गरीना आई, उसने लोगों से पूछा, है कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का बल दे रहे हैं तो भी इसके मुक्ति नहीं होती। तब गनीता ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को निवेदन किया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुकर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी, वह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया, किस गनीता ने मुझे बैल की योनि में छुड़ाया था, उसका वर्णन दर्शन करूं। विपिन चलते चलते गनीता के घर गए और कहा, तू मुझे पहचानती है? गनीता ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है मेरी? जय श्री राधे, जय श्री राधे। मेरी क्या पहचान है? तू विपिन और मैं वेश्या। तब विपिन ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि में छूटा था, अब मैं विपिन के घर जन्मा हूँ। तू वह अपना पुण्य बता। गनीता ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किए, परंतु मेरे घर एक तोता है और वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके बात सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विपिन के तोते ने पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विपिन का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन कंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विपिन के मुझे मोल में दिया। वह विपिन भी उसने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। उसी दिन विपिन के घर में चोर घुस पड़े। उसको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गया। उनकी यह गनीता मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गनीता सुनती है। इस पर गनीता की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गनीता ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विपिन ने कहा, हे तोते, तू भी विपिन है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विपिन के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गनीता ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए, किंतु प्रति स्नान करके वह गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इसके उसकी भी मुक्ति हुई। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रथम अध्याय का ये महत्व आपको बताया है। आगे इंतजार करें अगले वीडियो का। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।